मेरी मौत क्यों न दे देता परमात्मा, भाभी। हाँ दीदी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो दीदी, क्या कहना चाहती हो? भाभी, हम दोनों को अस्पताल में कौन ले आया भाभी? दीदी, जानना चाहती हो कि हम दोनों को हॉस्पिटल में कौन ले आया? बात को मेरी सुनिए, बतला रही हूँ दीदी।
चाहती हूँ हाँ भाभी। कि हम दोनों को इस हॉस्पिटल में लाने वाला कौन है? हम दोनों को इस हॉस्पिटल में लाने वाले कोई गैर नहीं, बल्कि तुम्हारे बड़े भैया हैं दीदी। हम दोनों को इस हॉस्पिटल में एडमिट करके वो गांव की तरफ पैसे के खातिर गए, और ना मालूम क्या हुआ कि अभी तक वो लौट करके वापस नहीं आया दीदी। चले चलते हैं, भैया के पता करते हैं भाभी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि चलते चलते काफी थकावट आ गई है, हिम्मत नहीं पड़ रही है। चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लिया जाए, ठीक है भाभी। फिर इसके बाद आगे की ओर चला जा दीदी। लेट जाओ, आराम कर लो। अस्पताल के करीब तो आ गया हूं, लेकिन डॉक्टर साहब उन लोगों को 3 नंबर कमरे में एडमिट किया है। मैं 3 नंबर कमरे तक कैसे पहुंच सकता हूं? कोई है भैया, कोई है बाबू, मुझे अस्पताल के 3 नंबर कमरे में पहुंचा दे। कोई नहीं, मैं यहां से आवाज लगाता हूं। अगर मेरी रेखा मेरी दर्द भरी आवाज सुनेगी तो जरूर मेरे पास आएगी। रेखा, अरे ओ रेखा, रेखा। भाभी, ना मालूम कैसी आवाज आ रही है, और आवाज तो ऐसे आ रही है कि जैसे हमारे पति देव की। कोई बात नहीं, देखती। आज ये सब क्या देख रही हूँ? ये सब आपको क्या हो गया प्राणनाथ? क्या हो गया? कुछ नहीं रेखा। अरे किसी शायर ने कहा है कि मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मुझे अपनों ने लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तुम लोगों को अस्पताल में एडमिट कर दिया। डॉक्टर साहब 10,000 रुपए मांग रहे थे, मेरे पास पैसा नहीं था। तो फिर क्या हुआ प्राण? मैं सोचा भाभी के पास चला जाऊं। भाभी से गया, पैसा मांगने लगा, और भाभी ये कह रही थी कि जैसे तुम्हारा छोटा भाई मेरे साथ रहता है, बड़ा भाई
वैसे तुम भी मेरे साथ रहो, जितना पैसा चाहिए मैं उतना दूंगी। मैं भाभी की बातों को इनकार कर दिया और वो भैया को बुला करके झूठा इल्जाम लगवा करके मेरे सर पे मेरे आंखों की रोशनी छीन ली। ये तो आपके भाभी की करामात है कि आपको दुनिया को देखने से असमर्थ कर दी प्राणनाथ। प्राणनाथ मैं तो ठीक हूँ। और वो जो तुम्हारे साथ पागल थी वो बेचारी कैसी है? प्राणनाथ कह रहे हो जो तुम्हारे साथ पागल लड़की थी? हाँ हाँ। वो कैसी है? हाँ कैसी है? प्राणनाथ आप जिसे पागल समझ रहे हो वो कोई गैर नहीं थी। तब कौन है? प्राणनाथ वो पागल लड़की कोई गैर नहीं, वो पागल की आज एक मुद्दत के बाद मेरी बहन मुझे मिली तो मेरे आंखों में इतना शक्ति नहीं है कि मैं अपनी बहन को देख सकूं। परमात्मा कहाँ है? प्राणनाथ आप देखने से असमर्थ हैं। हाँ। देख तो नहीं सकते हैं, पर क्या आप अपनी बहन रंजना से मिलना चाहते हो? रंजना से मुझे मिला दो। आपकी बहन रंजना तो आपकी नजरों के सामने रंजना तू ठीक है ना? भैया मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं भैया? मैं भी अच्छी तरह से हूँ बहन। भैया ये आपकी हालत क्या बन गई भैया? आप खाना बनाने वाला कौन है भैया? मत पूछ बहन, मत पूछ। वो तेरी भाभी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके और बड़े भैया को कह बुलवा करके बड़े भैया से कह करके मेरी दोनों आंखें फुड़वा दिया बहन। लेकिन गुड़िया तू कैसे पागल हो गई थी? भैया मुझको नहीं मालूम भैया, मैं कैसे पागल हो गई। ठीक है रंजना तू बड़ी हो गई। हाँ भैया। ठीक है गुड़िया चल, तेरी भाभी कहाँ है? रेखा। हाँ प्राणनाथ बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूंगा, फिर उसके बाद यहाँ से चलूंगा। अच्छी बात है चल। प्राणनाथ यहीं पर लेट जाइए। हाँ। हम दीदी दोनों एक तरफ आराम कर लेते हैं, आगे की ओर चला जाए। रेखा और रंजना ये दोनों बेचारी सो गई हैं। अगर इन दोनों के साथ मैं अपनी अंधेरी दुनिया लेकर के रहूंगा तो मेरे साथ इन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं यहां से भाग जाता हूं। रंजना और मैं तेरा भागा भाई हो गए, तेरी शादी न कर सका, तुझे डोली में बैठा करके तेरे ससुराल न पहुंचा सका। आज तेरा भाई तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहा है रंजना, मुझे माफ करना। रेखा जब से मेरी जिंदगी में आई हो तुम्हें दुख के सिवा कभी सुख नहीं दे पाया रेखा। आज ये तेरा सुहाग
दुनिया से बहुत दूर जा रहा है रेखा। और मेरे प्यार में जो भी कुछ कमियां हुई हो तो मुझे माफ करना रेखा। पास आवाज यही आ रही थी, वो नहीं जा सकता हूँ तुमसे, फिर भी नजर ना आऊंगा। हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले गए, लेकिन उन्होंने हिदायत दी के गए। अब दीदी क्या होगा? भाभी चलो चलते भैया, तो पता करते सागरी जितने दर्शक लोग हैं, कला के प्रेमी लोग, आपने हल्की हल्की ठंडी में बहुत टाइम दिया, अच्छी बात है। और देखिए, मैं भोलेनाथ का पुजारी, पक्का पुजारी हूं, और भोलेनाथ ने मुझे प्रसाद दिया। कहन बेटा तुम इसको पी लोगे तो कभी बीमार नहीं होगे। इसको यहीं रख के जा रहा हूं फूल तोड़ने, फूल तोड़ के आऊंगा तब पूजा करूंगा, तब पीऊंगा। परमात्मा, मैं तो बहुत दूर चला गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
मेरी मौत भी नहीं आ रही है कि मर जाऊं, लेकिन पानी की आवाज, पानी के लहर की आवाज आ रही है। लग रहा है यहां से कोई धारा बह रही है। अगर धारा बह रही है तो चल रहा हूं, इसी धारा में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। नंबर अरे बच्चा, तू जान देने जा रहा है। जान देना महापाप है। और सुनो, तुम कष्ट के मारे हो। मैं समय देव बोल रहा हूँ बेटा। जहाँ तुम खड़े हो वहीं एक बालक भोलेनाथ का प्रसाद रखा हुआ है। उसके आने से पहले उस प्रसाद को अपने हाथों में लगा लो, तेरे हाथों का कोढ़ दूर हो जाएगा। और वही प्रसाद को अपनी आंखों में लगा ले। आंखों में रोशनी आ जाएगी। जाए जंगल में, मंदिर के पीछे खंडाला है, खंडाले के पीछे डाकुआ का सुलहा रखा हुआ है। उठाकर बन जा डाकू राजन सिंह। डाकू राजन। लेकिन ये बोलने वाले आप कौन हैं? मैं समय देव बोल रहा हूँ। और आतंकी देखने वाले आधा घंटा चालू और समय दीजिए। धन्यवाद। मैं वैसे करूंगा जिसे मुझे बताया गया है। अपनी जान नहीं दूंगा। चल रहा हूं, देखता। या परमात्मा, मेरे हाथों का कोढ़ ठीक हो गया और मेरे आंखों में रोशनी आ गई। मैं तो फिर से दुनिया देखने लगा। अब अपनी जान नहीं दूंगा। चल रहा हूं, देखता हूं आगे क्या होता है। चल रहा हूं।